नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली, दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें निभा कुमारी नाम की एक लड़की का, जिसका महज अभी से 1 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, किसी दूसरी लड़की के संबंध में उनके पति ने बहुत ही बेरहमी से उनका खात्मा कर दिया है। और जब आप इस घटना को जानिएगा कि आखिर कैसे ये सब सारा षड्यंत्र रचा जा रहा था, कैसे आखिर उस लड़की को तड़पा तड़पा के ख़त्म किया गया है, तो आपका मानवता से विश्वास उठ जाएगा। जब हम इनके घर पे पहुंचे, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि परिजनों के क्या हालात थे। दादी ऐसे लग रही थी जैसे अब उनको बेहोशी आ जाएगा, लगातार रो रही थी। उनकी माँ का हालत ख़राब है। यहाँ पे उनके पूरे घर परिवार वाले मौजूद हैं। आप सोच करके देखिए कि जिस लड़की का विवाह, आप सबसे पहले आप इस घर को देखिए। आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी गरीब माता पिता अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह यह सोच करके करते हैं कि हमारी बेटी कहीं जा करके सुख करेगी, राज करेगी। लेकिन आखिरकार उसकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। और किया क्यों जाता है? अगर आपका किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है तो आप क्यों किसी की बेटी का जीवन खराब करते हैं? आप किसी और से विवाह मत करिए, जिससे आपका संबंध है आप उससे विवाह करिए, लेकिन आप किसी और से विवाह करते हैं, फिर अपनी पत्नी को समाप्त कर देते हैं। आप देखते होंगे हमारे चैनल पे आए दिन इस तरह की घटना आपके सामने आते रहती होगी। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से आपको बात करवाएंगे और सुनवाएंगे कि आखिर कैसे एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के समाप्त कर दिया गया है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। बताया जा रहा है कि आपके घर की लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के समाप्त किया गया है। उससे पहले भी जब उसके शादी को जब 1 साल बीते थे, उन 1 सालों में उन्होंने अपने जीवन में नर्क भोगा था। लगातार उनके पति उनको प्रताड़ित करते रहते थे। आखिर कारण क्या था इसके पीछे? उनके लिए किसी लड़की से उनका बातचीत हो रही थी। अच्छा, उस लड़का का जो पति थे उनके? हाँ। निभा कुमारी के पति का किसी लड़की से उसका संबंध हो, जिस कारण ये होने के कारण अपनी पत्नी को अच्छा से देखभाल नहीं कर पाता था। अच्छा। और उनके द्वारा, जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा अपने पति को समझाया जाता था कि अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में आप हैं और हम दोनों अच्छा से जीवन यापन करें। तो इस बातों को समझाने के कारण और ज़्यादा उनके साथ क्रूरता, मारपीट किया जाता था। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, आर्थिक रूप से पैसा के लिए परेशान किया जा रहा था, ताकि ये सब करें और ताकि लड़की छोड़ भाग जाए, घर छोड़ के भाग जाए लड़की, ताकि घर छोड़ के भाग जाए तो हम अच्छा से इस घर में रहें, दूसरे के साथ रहे। लेकिन मेरी समाज की बेटी हो, उनका कहना था कि हम अपने परिवार में, माँ बाप गरीब आदमी है, किसी तरह से अपने घर में जीवन यापन करके रहें। लेकिन उनका लड़का का मनसा था कि हम इनको भगा दें, यहाँ से भाग जाए, ताकि परेशान करे, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हर तरफ से प्रताड़ित किया गया। जिस कारण उन्होंने हम लोगों को जानकारी जो दिया, तो सारी बात का जानकारी निभा से ही मिली हम लोगों को। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जब आपकी बेटी, आपके घर की लड़की बता रही थी कि मेरे यहाँ पे इतना परेशानी है, हमको परेशान किया जा रहा है, आए दिन सताया जा रहा है, आप लोगों को कभी मन में शक नहीं हुआ कि हमारी बेटी को खत्म किया जा सकता है? शक होने की बात तो हुई, जिस तरह से उसका व्यवहार देखा गया। लेकिन इस कारण हम लोग ने एक बार वहाँ गए, समाज के द्वारा समझौता वहाँ किए कि मारपीट क्यों किया जा रहा है, ऐसा बात है। तो सामना निकल कर आया कि इस टाइप का मामला है लड़की का संबंध के बारे में, तो अब ऐसा नहीं कुछ होगा। समझौता में फिर वहाँ देने के बाद ये घटना हुआ। समझौता कई बार तय हो चुका, उसके बाद भी ये घटना हुई। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में ये इतनी बड़ी कुरीति है कि लड़की के परिवार वालों को हमेशा झुकना पड़ता है। इसलिए झुकना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज कभी भी एक सिंगल लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी लड़की का शादी हुआ है और फिर वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है, तो हमारा समाज यही समझता है कि इस लड़की में ही कोई खराबी है। इसके लिए माता पिता, ये परिवार वाले सारे बात जानने के बाद भी उनसे जाकर के समझौता करते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को आप अच्छे से रखिएगा। और समझौता होने के बावजूद जो घटना चल रही थी, वो घटना लगातार चलती रही और आखिरकार जो अंजाम आए दिन इस तरह की घटनाओं का होता है, वही अंजाम हुआ और वो लड़की समाप्त हो गई। देखिए, आप दादी के हालात को देख सकते हैं, रो रो करके इनके आंख के आंसू सूख गए हैं। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला होगा, जिनका विवाह इतने प्यार से किया होगा, उस लड़की को अगर कोई दूसरा आदमी समाप्त कर दे तो क्या बीतेगा इसके परिवार पे? आप देखिए दादी की क्या हालत है, आप देखिए माँ का हालत खराब है रोते रोते। यहाँ पे मौजूद आप समाज को देख सकते हैं, जितने समाज के लोग हैं, सारे लोगों की आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं, ये पूरे समाज के लोग हैं, ये इस घर के लोग नहीं है, लेकिन सारे लोग रो रहे हैं क्योंकि महज 18-19 साल की वो लड़की और उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर
दिया गया। दादी की भेल रे, केना खत्म करलकै अहाँ के बेटी का? एठिना हमे रहिए बाबू, हमे नहीं जाने छे, इतने जाने छे जेल के पाछू में शीशी बोतल हमें बिछे रही। हाँ। तो एगो गोटिन गेले कहले कि ये माँ यहाँ के पोती के मार के ओसरा पर के पैर दलक, फेंक देना छै। हाँ ओसरा पर के पैर देने ये। ओते समय दरबार मारने ली लोग के देखली हम डेरा में पूरा भीड़ भरल लागल रहे, हाँ। भरल। तो हम तैयो ने विश्वास केलिए। जब फोटो देखलिए तो कहलिए हाँ बाप गे निभा नहीं ताकै छी गे। कहलकै समापत भए गेल, कल फरे चिड़े है। तब हम काने खींचे लागलिए, भर रात कुहर के भर रात रहलिए। भोरे गेलिए डॉक्टर के पास, बाबू बेड पर सुतलिए गैया 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 चाची चुप भेजी। गई बाबू जुवाली सन के क्या सावा। चुप भेजी। अब सोचिए कि जाने वाला चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है रोता तड़पता बिलखता हुआ सारा परिवार। अब देखिए यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के हालात को आप देखिए। आप बहन है उनकी, छोटी बहन है। आप बेटा, आपकी दीदी कभी आपको बोलती थी कि हमको वहाँ परेशान किया जाता है? कभी बोलती थी? क्या बोलती थी बाबू? की बोले रहो दीदी? हाँ। मारे छे मारे छै तोड़ जियाजी। जियाजी मारे छै, ई कह रहा? अच्छा, खत्म के करने छो दीदी का? जियाजी जियाजी खत्म करने छो? हाँ? पैसो और मांगे रहे बेटा तोरा आर से जियाजी? तोर मम्मी से पैसो मांगे रहे? नहीं देवले पैसा तुम्हारी दीदी को मारी दिल के दीदी ओ का? गाली देवले, गाली उली भी दे रहा है खूब। उस लड़की की मात्र यही गलती थी कि वो एक गरीब की बेटी थी। जब कोई गरीब का बच्चा रहता है तो उसके परिवार वालों से जब पैसा मांगा जाता है तो वो पैसा देने में असमर्थ होता है। अच्छा बेटा, तोर जीजा जी केकरो दूसरा लड़की संबंधो कर रहा है? केकरा संबंध रे बेटा? अंशु नाम के छोड़ी छे। अंशु नाम के छोड़ी रहे। तोरा दीदी का वहाँ पे मारता रहे? आरू कोई लोग सब खाली जीजा जी मारे रहे? जिजाजी जीजाजी मारे रहे खूब खूब? बोनू ओकर बहनों मारे रहे? सिखा देवले, सिखाए दे रहे दोनों का। आपकी बेटी थी दीदी वो? जी बेटी थी। क्या हुआ था? आपकी बेटी कभी आपसे बातचीत करती थी कि? बात करे रहे की बोले रहे कि हमरा कना परेशान मारे करे छे, परेशानी बहुत करे छे, पैसा मांगे रहे, पैसा नहीं दे रही, ओहि खातिर हमरा बेटी के परेशानी बहुत करे। बहुत परेशानी करे रहे? बहुत करे। कौन लड़की से ओकर संबंध चले रहे चाची? अंशु नाम के लड़की छिए। कहै छै ओकरो बियाह भेल रहे पहले से? जी शादी करल छे, तै पर ओकरा घर पर चल जाय रहे, घर पर चल जाए? सासुर चल जाय रहे। तो ओकर घर वाला कुछ कहे नहीं रहे? नहीं, घर वाला के नहीं कहे रहे जे छिए लड़का गलत, कि हमर भैयारी छिए से। अच्छा, भैयारी छिए कहे रहे? हाँ। तो अहाँ के बेटी अहाँ की सब शिकायत करे रहे कि हमर पति की सब संबंध चली रहा है? कितना दिन पहले पता चल रहे? 1 साल छे। 1 साल भए गेलै? जी। 1 साल से अहाँ सब जाने रहिए, अहाँ सब कुछ कर लिए नहीं चाची? कैलिए कानून करवाई बहुत। हाँ, कोशिश कर लिए कि सब ठीक भए जाए? ठीक भए जाए, प्रशासन हो गेले, सब ओकर समाजो रहले, कहलकै ठीक भए जेतै, समझाना मान लेलकै। तो लड़की के लै गेलै, अच्छा ढंग से राखे लगले 10 दिन। अच्छा, तकर कुछ बाद दिन लड़की के बढ़िया से रखल? हाँ, तकर बाद फेन टॉर्चर करे लगले वही लड़की के साथ। तो बेटी के बताइए कहिए कि पंच सरपंच सब करने रहिए अहाँ सब? सब करने रहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं भेल? कोई फायदा नहीं भेले। आखिरी में हमारा बेटी के जीवन ही बर्बाद कर दिल। खत्म। देखिए, आप जानते हैं कि पंच सरपंच की बातों को आज तक किसने माना है? पंच सरपंच का फैसला आता है और फैसला नहीं माना जाता है। लेकिन गांव समाज के लोग ये समझते हैं कि अगर पंच सरपंच का कोई फैसला आया है तो वो मान्य होगा, उनका बोला हुआ बात पत्थर का लकीर है। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर मुखिया सरपंच सब सामने आते हैं, एक समझौता होता है, सुलहनामा बनता है, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता है। आखिर जो सफ़र है, आखिर जो मुसीबत है वो लड़की के ऊपर ही आती है और आखिरकार लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। आज